आजकल बड़े चर्चित हैं, मौलाना शहाबुद्दीन मेरे साथ इस वक्त परिचर्चा में मौजूद हैं। आजकल सुबह होते ही कोई ना कोई इनका बयान आता है और देश भर में फिर उस पर तकरार भी शुरू हो जाती है। मौलाना साहब, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये बताइए कि अब तो कानून बनना लगभग तय है, ये आपके हित में है या आपके खिलाफ है? मोहतरम, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और आपने दावत दी, मौका दिया। वक्फ संशोधन बिल वक्त की ज़रूरत है, हालात और ज़माने के तकाजे हैं, जिसकी वजह से आज लोकसभा में पास हुआ और इंशाअल्लाह राज्यसभा में भी पास हो जाएगा। और देखिए, ये कोई नया कानून नहीं है, नया संशोधन नहीं है। तरमीम और तब्दील ज़रूरतों के हिसाब से होती रहती है। ये 100 साल पुराना है। 1923 से लेकर के आज की तारीख तक देख लीजिए, तरमीम और तब्दील होती रही है। खुद गुज़श्ता जो कांग्रेस की गवर्नमेंटें थी, 4 से 5 बार कांग्रेस की गवर्नमेंट ने भी तरमीम और तब्दील किया, इसमें संशोधन किया। और आज मौजूदा मोदी जी की हुकूमत में भी ज़रूरतों के हिसाब से तरमीम और तब्दील हो रही है। दरअसल ज़रूरत क्यों पेश आई, मैं उसकी वजह बताना चाहता हूँ। सबसे बड़ी वजह यह है कि वक्फ बोर्ड पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां भी हैं और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, ये सब करप्शन का अड्डा बन चुके थे। मुतवल्लियों से मिलकर के, भूमाफियाओं से मिलकर के, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, मेंबरान और संबंधित अधिकारी, ये लोग तालमेल करके करोड़ की जमीनों को रेवड़ियों के भाव बेच रहे थे और उस पर अपना ताजमहल तामीर कर रहे थे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे थे। और वहां से होने वाली जितनी भी आमदनी थी वो सारी अपनी पॉकेट में जा रही थी। जबकि वाकिफ की मंशा ये है, जिसने जमीन वक्फ की है, उसकी मंशा ये है कि इस जमीन से होने वाली आमदनी गरीब, कमजोर, लाचार, यतीम, बेवा मुसलमानों पे खर्चा की जाएगी। और जबकि हकीकतन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। इसलिए हुकूमत को जरूरत पेश आई कि वक्फ में संशोधन। आपने अभी सूफियान निजामी साहब की भी बात सुनी। इनका ये मत है कि ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी और उनके हक और हुकूक पर एक खतरा है और जानबूझकर इल इंटेंशन के साथ इसे लाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। मुझे लगता है आपने उनको भी उन इश्यूज को एड्रेस करना चाहिए जो सूफियान साहब ने उठाए। देखिए, अब आपने खतरे की बात कही है, पिछली वाली बात मेरी मुकम्मल नहीं हुई, मगर मैं अब खतरे वाला जो सवाल आपने किया उसको मैं बताना चाहता हूँ। इस बिल से मुसलमानों को कतरन कोई खतरा नहीं। खतरा उन लोगों को है जिन्होंने अपनी आलीशान बिल्डिंगें बना रखी हैं, अपने आलीशान आशियाने बना रखे हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बना रखे हैं, ईदगाह की जमीन पर कब्जा करके शादी हाल बना रखा है, सेंटर वगैरह बना रखे हैं। इन लोगों को जरूर खतरा है कि गवर्नमेंट ये बिल पास होने के बाद फिर हुकूमत जो है इन लोगों से बासपुस जरूर करेगी। और आप ये मानते हैं कि इससे आम मुसलमानों को कतई परेशान होने की जरूरत नहीं है? जी हाँ, मैं बिल्कुल मानता हूं कि आम मुसलमानों को इससे कोई खतरा नहीं है। और न मस्जिदों को खतरा है, न दरगाहों को खतरा है, न कब्रिस्तान को, न ईदगाह को। अभी आपने डॉक्टर समीर सिंह को सुना होगा, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हाँ, वो मुसलमानों को मोहब्बत भरा पैगाम भेज रहे हैं, गले लगाना चाहते हैं आपको। मैं आपका सवाल समझ नहीं पाया। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को मोहब्बत का पैगाम देना चाहती है और उनसे कहती है कि हम आपसे प्यार करते हैं। मान ले या ना मान ले, या शंका करें इनके इरादों पर? नहीं, हम तो किसी के नियत पर शक नहीं करते। सुफियान भाई, मैं समय दूंगा, प्लीज वेट अपनी बारी का। जी, आप मौलाना साहब कंटिन्यू। जुबान से जो भी शख्स कह देगा फतवा उसी पर दिया जाएगा। अगर सुफियान साहब प्लीज वेट करना पड़ेगा सर, प्लीज। अगर कोई मोहब्बत का इजहार कर रहा है तो हम भी थैंक यू सर, मोहब्बत का इजहार करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। मैं मेरे साथ बने रहिएगा। दूसरे चरण में आपको और सुफियान साहब से मुझे काफी ढेर सारी बातें भी करनी। मैं शहाबुद्दीन साहब की बात का जवाब सर प्लीज वेट सर, प्लीज अपनी बारी में सर प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपनी बारी की प्रतीक्षा करें सर। इसमें सारे प्रवक्ताओं को समय और अनुशासन भी इसी बात को। सर प्लीज वेट सर, मैं आपसे